सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। लेकिन हमें क्या करने दो जो करना है। और क्या मतलब हमें क्या? आपकी बेटी नहीं है क्या? इधर आप नहीं चाहती कि आपका दामाद शहरोज हो? हैं? हाँ, मुझे ना शहरोज बहुत पसंद आ गया। अच्छा शाबाश। ज़ैनब, आपको पता है आपके यहाँ आने से भी ज्यादा मुझे उष्ना के यहाँ आने की खुशी थी, क्योंकि हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। ये हमारे साथ हुआ क्या है? 20 लाख हक मेहर, 20 तोले सोना, एक घर और उष्ना की सारी जिम्मेदारियां। इनकी मालियत का सोच के तो मेरा सर चकरा रहा है। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। अभी तक खफा हो? जिस फैसले ने आपका और मेरा सबके सामने तमाशा बना दिया, आपको क्या लगता है मुझे उस फैसले पर नाराज होने का भी हक नहीं है? यकीन जानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना मैं ये फैसला कभी भी नहीं करती। तो मैं नाराज होने का मौका नहीं देती मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। अब हो गई हमारी मजबूरी खत्म, निकल आए हम मुश्किलात से। आपको क्या लगता है मामा, जिन अपनों ने हमें गैरों की तरह समझा, गैरों की तरह ट्रीट किया, ये गैर क्या हमें अपनों की तरह समझेंगे? मैं नईमा आंटी और वहाब अंकल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शहरोज की। क्या आपने देखा नहीं? आपने देखा नहीं कैसे कैसे उसके चेहरे पर हमारे लिए नफरत थी, कितना गुस्सा था हमारे लिए? सब देख रही हूँ मैं, जिस तरह इन नए रिश्तों को कबूल करने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है ना, तो शहरोज की भी यही कैफियत है। वो भी इसी मरहले से गुजर रहा है और अंदाजा हो गया है ना कि वो कितना जज्बाती है। बिल्कुल ठीक। आप ऐसे ही बेटा बेटा करके अंदाजा लगाती रहें कि वो कितना ठीक है या कितना गलत, और वो हमें हकारत भरी नजरों से देखता रहेगा, ऐसे देखेगा कि जैसे हमारी कोई हैसियत नहीं। मत सोचो ऐसा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त देना जरूरी है। जैसे नए घर में आकर, नए लोगों में आकर, नए रिश्तों में आकर हमारे दिलों में खदशात है ना, इसी तरह के खदशात इनके दिलों में भी होंगे कि कहीं हम उनके घर में आकर, उनकी जिंदगियों में आकर उनके लिए कोई मुश्किल या दुश्वारियां ना पैदा करते। ये हमारी नई जिंदगी है और उष्ना यही हकीकत है। हमें तस्लीम करना होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो तरबियत मैंने तुम्हारी की है ना, उसका पास रखना। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, सबसे एहतराम से पेश आना, सबकी इज्जत करना। अगर नईमा को और वहाब साहब को तुम माँ बाप का दर्जा दोगी ना, तो हमारे लिए यहाँ पे एडजस्ट करना आसान होगा। कभी भी नहीं। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने बाबा की जगह कभी भी किसी और को दूंगी? वहाब अंकल आपके शौहर बन गए हैं, लेकिन मेरे बाबा, वो मेरे बाबा कभी नहीं बन सकते। मेरे बाबा सिर्फ एक ही थे और एक ही रहेंगे, वो है फुरकान अहमद।
किस्मत ने कैसा पलटा खाया है मेरे लिए। एकदम से अचानक शहरोज का मेरे सामने आ जाना। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है। पर्सनालिटी, पैसा, सब कुछ मेरे आइडियल से कितना मैच करता है। मामा के कान में बात डाल दी है तो बस समझो शहरोज अब मेरा होगा। अब तुम सदफ शहरोज, सदफ शहरोज, सदफ शहरोज। जब मैंने कहा था कि मुझे भूख नहीं लग रही तो फिर क्यों खाना लेकर आई हैं? आपने नहीं खाया तो बड़ी बेगम साहबा ने कहा कि आपका खाना आपको दे दूं। जब मुझे भूख लगेगी ना मैं खा लूंगा। ले जाएं इसे, ले जाएं। क्या हो गया? छोड़ो तुम। अल्लाह ने आपको रहने के लिए ये आलीशान घर दे रखा है, खाने के लिए ये रिस्क दे रखा है। उसका मतलब ये नहीं कि आप इस रिस्क की बेकदरी करें। इस रिस्क की कदर उन लोगों से पूछे जो दिन रात मेहनत करने के बाद, अपना खून पसीना बहाने के बाद शाम को एक रोटी अपने घर लेकर जाते हैं। और आप जानते हैं उस एक रोटी की अहमियत उन्हें अपनी जिंदगी से बढ़कर होती है। लेकिन खैर, आप तो ये बात समझ नहीं सकते। हो गया? ये मोटिवेशनल स्पीच ना कहीं और जाके देना, बल्कि एक काम करो, अपना YouTube का चैनल खोल लो। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना सब लोग वहीं पे जाते हैं। मेरा ये सस्ती शोहरत हासिल करने का शौक पूरा हो या ना हो, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप थोड़ी तमीज सीख लें, ताकि आपको इंसान और जानवर के बीच का फर्क समझ आ सके। अच्छा, तो तुम तमीज सिखाओगी मुझे अब? हाँ, इसको दे देना सारा खाना। ये कौन सी बीबी आ गई जो साहब के सुने बिना अपनी सुनाकर चली गई? क्या बात है वहाब, क्यों परेशान है? आपकी अजमत का तो मैं हमेशा से कायल था। आप बहुत अजीम हैं। जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, जिस तरह आपने कुर्बानियां दी, मुझ जैसे आदमी के साथ गुजारा किया, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया, एक लफ्ज नहीं कहा आपने। तो आप अजीम तो हैं, लेकिन अब जो ये दरिया दिली दिखा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं मां, जब आपने शादी के लिए जिद की तो मैं समझा आपका वक्त ही उबाल है, वक्त के साथ गुजर जाएगा। लेकिन जिस तरह आनन फानन आपने
ज़ैनब से मेरी शादी करवा के उसको मेरी जिंदगी में दाखिल करवा दिया है। नहीं माँ, मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगा। आप कैसे हो गए मेरे मुजरिम? आपने क्या मुझसे छुप के शादी की है ज़ैनब से? नहीं ना, बल्कि मैं अपनी मर्जी से खुद ज़ैनब को आपके निकाह में बांध कर इस घर में लाई हूं। ये सोच भी कैसे लिया आपने? शायद ठीक कह रही है, लेकिन मैंने गलत किया। ये आपको हाँ नहीं कहनी चाहिए। जब मैं आपसे कोई गिला नहीं कर रही तो फिर आप क्यों सोच सोच के परेशान हो रहे हैं? आप बस इस वक्त सिर्फ ज़ैनब के बारे में सोचें। मैं बहुत वादे, बहुत दावे करके लाई हूँ इस घर में, बस मेरी ज़बान की लाज रख लीजिएगा। अपने लिए कभी मैंने आपसे वक्त की कमी का कोई गिला नहीं किया, लेकिन अगर ज़ैनब को ऐसा गिला हुआ ना, तो उससे पहले मैं आपसे बात पूछ करूंगी। किस मिट्टी की बनी है आप? इतना सच्चा दिल कहां से लाई है? एक और सच्चा दिल आपका इंतजार कर रहा है, जाएं उसके पास जाएं। मैं कब तक आपको महरूम देख सकती थी वहां? अब आज जिंदगी का बोझ अकेले घसीटना आसान है। मेरी जिंदगी ठहर गई है, लेकिन मैं आपको क्यों रोकूं? आप तो अपने कदम खुशियों की तरफ बढ़ा सकते हैं ना, फिर मैं क्यों रोकूं आपको? आप ठीक हैं? वो ज़ैनब, आप प्लीज परेशान ना हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ मैं कि मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल है जितनी आपके लिए। दरअसल मैंने तो कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि नईमा के होते हुए कोई और भी मेरी जिंदगी में आएगा। ज़ैनब, ये सब नईमा की ख्वाहिश से हुआ है।
आप ठीक कह रहे हैं। नईमा आपा ना होती तो मैं अपनी जिंदगी का ये मुश्किल फैसला नहीं कर पाती। ये उन्हीं का खलूस, नेकनियती और मोहब्बत थी जिसने ये फैसला करने में मेरी मदद की। आप फिक्र ना करें, नईमा आपा की आपकी जिंदगी में जो अहमियत है उसे मैं समझ सकती हूँ, और इस हकीकत को मैं कभी नहीं झुठलाऊंगी। आप फिक्र ना करें। नहीं, आई एम श्योर वैसे ही करेंगी जैसे आप कह रही हैं। दरअसल नईमा ने सारी जिंदगी बहुत ही सार बड़ी कुर्बानी के साथ इस घर को बहुत ऐसे तरीके से चलाया है, लेकिन फिर वो हादसा हुआ और हमारी जिंदगी से हंसी खुशी रूठ गई। मैं अपनी सी कोशिश करूंगी कि इस घर को संवार सकूं, और नईमा आपा के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मुझे आपसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है बाबा? जिंदगी का कैसा इम्तिहान है कि आज आपकी जगह ममा के साथ कोई और आकर खड़ा हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं चीख चीख कर सबके सामने अपनी नापसंदीदगी का इजहार करूं। मैं क्या करूं? मेरी आवाज को दबा लिया गया है। मैं चाहने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रही बाबा। आपने कहा था ना कि जिंदगी में उष्णा कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे बाबा का सर झुके या तुम्हारे बाबा पर लोग उंगलियां उठाएं। देख ले बाबा, सख्त नापसंदीदगी के बावजूद भी आपकी बेटी आपकी बात की लाज रख रही है। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसी फिक्र? नए लोगों में चली गई हो तो। वक्त पड़ने पर आजमाया था आपको, तो अभी ये हमदर्दी दिखाने का क्या फायदा? उष्णा मैम, चेंबर ऑफ कॉमर्स के रुकन, मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन वहाब अहमद, उन्होंने 55 साल की उम्र में अपनी अपाहज बीवी के होते हुए भी निकाह कर लिया। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। हेलो उष्णा, तुम लाइन पे हो? जी।
कैसी हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसी फिक्र? ज़ाहिर है फिक्र तो होगी ना, नए घर नए लोगों में चली गई हो तो यही कि तुम खुश रहना, तुम खुशियां डिजर्व करती हो। आपके घर में जो हमारे साथ सलूक किया जाता था, खुशियां तो मैं तब भी डिजर्व करती थी। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, तब तो आप खामोश रहे। मैं मानता हूं उष्णा, हमारे घर में तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा? जब आप सारी बातों से बाखबर हैं तो फिर ये फिक्रमंदी किस लिए जता रहे हैं? देखो उष्णा, इस घर में लोग लाख बुरे से मगर अपने तो हैं। वहां तो बिल्कुल ही अलग माहौल, अलग लोग। अपनों की आंखों में बेहिस्सी देखने से तो अजनबियों की बेरुखी ठीक है। तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुमने पुप्पो का ख्याल रखना है। कोई ना कोई मसलियत तो होगी ना जो उन्होंने ये फैसला लिया। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो। ये मतलब आप अपने घर वालों को समझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और दोबारा कॉल करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपके अफसोस भरे जुमले सुनने के लिए कोई फोन नहीं उठाएगा दोबारा। वक्त पड़ने पर आजमाया था आपको, तो अभी ये हमदर्दी दिखाने का क्या फायदा? उष्णा, मैं जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं। माजरत चाहती हूँ तुम दोनों को कमरे में बुलाया सुबह सुबह, बट कोई कोई दिन ऐसा होता है जब मुझे कमरे से निकलना, कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल लगता है। पर मेरा दिल चाह रहा था कि सुबह सुबह अपनी बेटी की शक्ल देखूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? माजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप जब भी चाहें हमें बुला सकती हैं। थैंक यू बेटे। रात को ठीक से सोई? कमरे में किसी चीज की कमी तो नहीं थी? नहीं, आपने सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज किया है, किसी चीज की कमी नहीं थी। शुक्र। ज़ैनब, तुम्हें भी मुझसे कोई सवाल जवाब करने हो या किसी भी चीज की कमी हो सकता है मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो मुझे जरूर बताना। कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने का मौका ही तलाश कर रही थी। अरे किस बात का शुक्रिया? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। निकाहनामे में आपने इतना कुछ मेरे नाम कर दिया। ये जो तहफ्फुज़ की छत आपने हमें दी है ना, इसने मेरे दिलो दिमाग में जो अभाम थे, जो खदशे थे, वो बिल्कुल मिटा दिए। आपने एक बिल्कुल अनजान शख्स पर भरोसा किया और मेरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस भरोसे का मान रख सकूं। अनजान कहाँ हो तुम ज़ैनब, मेरे दिल के सबसे करीब हो। और भरोसा तो मुझे तुम दोनों पे उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था। मोहब्बत है आपकी।
बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा की भाभी हैं, उनसे मिलने आई हैं। अच्छा ठीक है बेटे, बिठाओ उनको और फिर आके मुझे लेके जाओ। जी। हाय अल्लाह भाभी, आपको यही आलीशान महल मिला था क्या इनके हवाले करने को? ओए, वो तो देख लो जरा। मुझे क्या पता था मैं इन दोनों मनोस्नियों को हीरे की कान में धकेल रही। लोगों ने भड़ास निकाली, घर जाके निकालेगा। बड़े बड़े घरों में ना सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, तो ऐसी वैसी हरकत में रिकॉर्ड होता है। भाई तो हमने क्या कह दिया है, तारीफ ही तो कर रहे हैं। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आए आप लोग, बैठे। आए, यहाँ बैठेंगे। आजा। फल्ला कितना खूबसूरत है ये तो। भाभी हम भी ना नए वाले घर के ऐसे ही सोफे बनवाएंगे। हाय टेबल तो देख लें जरा। देख रही हैं आप? आ जा। देख लो, मैं नहीं कहती थी 100 का नौकरानी बना के रखेगी, आते ही काम पे लगा दिया। नखरे तो देख लें जरा, कुर्सी भी कोई उठा के लाए। नवाब साहब। ठीक है, जाएं आप, जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक तो है ना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अरे तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। कितनी प्यारी लग रही हो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। कैसी हो नंद? और मेरी भतीजी कहाँ? इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उफ, एक दिन में जो है ना पूरा घर जो है ना सुनसान होके रह गया तुम लोगों के बगैर। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं ना थोड़ी सी जगह दे दूं। हाँ जी। कैसी हो? ठीक हो? लगता है बहुत मोहब्बत रही है आप लोगों के दरमियान। अरे बहुत मोहब्बत है, बस मत पूछिए। देख लीजिए ना, ज़ैनब के सर पे बेवकी का सफ़ेद दुपट्टा हमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसीलिए हमने फ़ौरन इसको आपके घर की रौनक बना दिया। अब क्या करें, चंद ही घंटे हुए थे रुखसती को, मगर हमारा तो जैसे घर ही खाली हो गया पूरा। फ़ौरन आ गए हम, देखे नाश्ता लेकर आपके पास। ठीक है कि शादी रिवायती तरीके से नहीं हुई, लेकिन हम तो अपनी मोहब्बतें जताएंगे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल जताएं मोहब्बत। बिल्कुल 100% सही कह रही है महनाज। हमारे यहाँ की मोहब्बतें ही ऐसी हैं। हमारी क्या, बल्कि हमारी बच्चियों की मोहब्बत की मिसालें तो आप ढूंढती रह जाएं तब भी ना मिले आपको। अब मेरी सदफ को ही देख लीजिए। उष्णा और सदफ तो बचपन से साथ पढ़ते हैं, स्कूल में भी साथ थे, एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी, साथ खाया पिया, साथ रही, यहाँ तक के कपड़े भी एक जैसे पहनती हैं। इतना प्यार है इन दोनों बहनों में। बहुत। जब अब ये गई है ना तो समझ ले उदास होके रह गई है ये तो। मगर नाश्ता लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने नाहक तकल्लुफ़ किया, हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं। ज़हमत कैसी नहीं माँ बहन, अच्छा है ना दुनियादारी के बहाने आपसे मुलाकात हो गई हमारी। ज़ैनब, ये तुम इतनी दूर दूर परायों की तरह क्यों बैठी हो? इधर आओ, मेरे पास आके बैठो ना। बल्कि सदफ बेटा आगे हो,
यहाँ आके बैठो। हाँ आओ, मैं ही ठीक हूँ, शुक्रिया। वहाब भाई और शहरोज नजर नहीं आ रहे। लगता है आप लोगों ने हमारे आने की इत्ला नहीं दी उन्हें। अच्छा, तो ये वजह थी भाभी बेगम के उतावलेपन की। वो अपनी सदफ को शहरोज से बिहाने के ख्वाब देख रहे हैं। बहुत तेज दिमाग है भाभी का। वहाब मेरा ख्याल है कि दफ्तर के लिए तैयार हो रहे हैं और शहरोज के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि वो ज़रा लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो महसूस ना कीजिएगा प्लीज़। अरे बुरा मानने की इसमें क्या बात है? आखिर औरतों की महफिल में लड़कों का क्या काम भला। हुज़ैफा से तो मिली ना मेरे बेटे से। इतना रख रखाव वाला बच्चा है मेरा, बिल्कुल शहरोज की तरह, सेम डिट्टो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुश्ना, बेटे सायरा से कहो मेहमानों के लिए चाय लगाए। जी। नहीं माँ बहन, ये क्या? आपने तो एक पल में हमें पराया कर दिया। अरे नहीं, ज़ैनब से जुड़ा कोई भी शख्स पराया कैसे हो सकता है हमारे लिए? आप तो हमारी सर आंखों पे हैं। ये हुई ना अपनों वाली बात। चले जल्दी से शहरोज को और वहाब भाई को बुला लें, चाय तो एक साथ पी लेते ना, इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। जी ज़ैनब, वहाब को बुला लें। हमें तुम्हारी दिली कैफियत का अंदाज़ा है ज़ैनब। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम उनकी तरह की दोगली नहीं हो। आज वो पहली बार आए थे हमारे घर, इसलिए उन्हें इज्जत दी है क्योंकि वो तुम्हारे अपने थे, लेकिन अब ये तुम्हारा घर है। लेकिन आइंदा वो इस घर में आएंगे या नहीं आएंगे, ये फैसला तुम करोगी। हमने कोई फैसला किया तो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे। तुमने और रुशना ने तो हमें नहीं बताया कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस हैं या नहीं, लेकिन हमें अंदाजा है कि ऐसा नहीं है। आज तो उनके लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए, लेकिन कल के लिए फैसला तुम्हारा होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज़ैनब, आप अपने फैसलों में बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, जो चाहे फैसला करें। जी। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं ऑफिस हुआ। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रुकन, मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन वहाब अहमद, शहरोज अहमद के वालिद, उन्होंने 55 साल की उम्र में अपनी अपाहज बीवी के होते हुए भी निकाह कर लिया। बुढ़ापे में निकाह करके आपको खुशी नहीं महसूस हुई थी, जो ये ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अखबार में भी छपा दिया आपने?
रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ शहरोज, क्या हो गया? मैं रिलैक्स हो जाऊं? मैं रिलैक्स हो जाऊं? इनको कुछ नहीं कहेंगी आप, जो न जाने कब से निकाह की ख्वाहिश अपने दिल में लेके बैठे हो, तो जब ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो इनसे खुशी छुपाई नहीं छुप रही। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बिग डील नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इनके छिछोरेपन को आप इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं। अम्मी, अच्छा मैं पागल हूं, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं ना? आप लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है ना आप लोगों को। तो एक काम करें ना, शहर की एलीट को बुलाएं यहाँ पर और उन सबको बताना कि वहाब अहमद ने 55 साल की उम्र में अपने सर पे सेहरा सजा लिया। वहाब साहब की शादी की मुबारकबाद आप वहाब साहब को ही थे, मुझे नहीं। ये मेरा ऑफिस है, वहाब साहब का ऑफिस नहीं है। अब मेरी बात सुने, आपको मेरी माँ के साथ इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी माँ के बारे में फिक्र मत करें। मेरी माँ के बारे में फिक्र करने के लिए मैं जिंदा हूं अभी। No more calls. सितम गर